सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में एनडीए और विपक्ष की तरफ से स्पीकर को लेकर अब घमासान जारी है, जहां पर एनडीए की तरफ से ओम बिरला नामांकन ओम बिरला की ओर से भरा गया है, विपक्ष की तरफ से के सुरेश ने नामांकन भरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनडीए और विपक्ष की तरफ से स्पीकर का नामांकन भरा गया है। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन भरा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से यानी कि विपक्ष की तरफ से के सुरेश ने नामांकन भरा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो संसद सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में अब ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, जहां पर लोकसभा स्पीकर पर सहमति नहीं बन पा रही है। लोकसभा स्पीकर पर सहमति नहीं बनी है और एनडीए और विपक्ष की तरफ से स्पीकर का नामांकन किया गया है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने स्पीकर का नामांकन भरा है, तो वहीं विपक्ष की ओर से के सुरेश ने स्पीकर पद का नामांकन भरा है। संसद सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में अब स्पीकर के नामांकन को लेकर अब बवाल देखने को मिल रहा है। लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए और विपक्ष की तरफ से स्पीकर का नामांकन सामने आया है। तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन भरा, तो वहीं विपक्ष की ओर से के सुरेश ने नामांकन भरा है। तो स्पीकर को लेकर पहली बार चुनाव हो रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में अब स्पीकर के नाम को लेकर पक्ष और विपक्ष में घमासान छिड़ा हुआ है। तो संसद सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से ये बड़ा अपडेट, एनडीए और विपक्ष की तरफ से स्पीकर का नामांकन भरा गया। वैसे जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। वैसे जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आजादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है, तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये लेकिन ये चाहते नहीं है ना, यूनानिमिटी तो केवल भाषणों में है, काम में नहीं है।
अगर ये चाहते यूनानिमिटी और सदन आगे ठीक चले, और चलना चाहिए, देश की नज़रें होती हैं लोकतंत्र पे, लेकिन ये भी देख रहा है देश की भाषण कैसे होते हैं और काम कैसे करें। आपने कंसेंसस की कोशिश नहीं की, स्पीकर पर कंसेंसस की कोशिश करते, डिप्टी स्पीकर पर बातचीत करते, लेकिन आप विपक्ष के साथ बात ही नहीं करना चाहते। प्रोटेम की भी जब बात आई तब भी आपने इस तरह से किया। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि आपने एक तरफा काम ही रखना है, और ये इस प्रणाली के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने भरा है, हमारे सुरेश जी जो बहुत सीनियर हैं 8 बार के, तो भरा है, और हमारा पूरा प्रयास होगा कि वो